अगर आप पर भी झूठा दहेज केस आईपीसी 498 बीएनएस 85 डीपी एक्ट सेक्शन 34 या फिर इनके साथ में अदर कोई भी सेक्शन का केस हुआ है तो अब आपको आपके नजदीकी पुलिस थाने या फिर कोर्ट के अंदर ये एप्लीकेशन देना बहुत ही जरूरी है। और ये एप्लीकेशन आप नहीं देंगे तो आपको जेल जाने से कोई नहीं बचा सकता है। ऐसे केस के अंदर भी अब आपको सजा हो जाएगी। तो ऐसा ये कौन सा एप्लीकेशन है जो आपको देना बहुत ही जरूरी है, जिसके माध्यम से आप तुरंत ऐसे केस से बाहर हो जाएंगे और ये केस आपके ऊपर से पूरी तरह से हट जाएगा। इस केस से आप इज्जत बरी कर दिए जाएंगे। तो ये पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। वीडियो बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। आपको वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना है, नहीं तो आधा अधूरा वीडियो देखने से कोई भी जानकारी समझ में नहीं आएगी। इसलिए पूरी जानकारी के लिए वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिए। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपको अपने एडवोकेट जितेंद्र। तो दोस्तों, ये जो जानकारी आज के वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं, ये आपके भले की और आपके फायदे की जानकारी है। ये जानकारी आपको जल्दी से कोई नहीं बताएगा और इसी वजह से आपको ऐसे केसों के अंदर परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि आपको जानकारी का पता नहीं है कि ऐसे झूठे केस के अंदर आपको क्या करना पड़ता है, किस तरीके से ऐसे केस से बाहर निकला जाता है, कैसे ऐसे केस को खारिज करवाया जाता है। तो ये बिल्कुल रियल और प्रैक्टिकली जानकारी आज के वीडियो के अंदर बताऊंगा। इसी तरीके से मैंने बहुत ज्यादा पतियों को ऐसे केस से बाहर निकाला है जो आज मुझे धन्यवाद दे रहे हैं कि सर आपने जो तरीका बताया उससे हम ऐसे केस से तुरंत बाहर हो गए। तो दोस्तों, ये तरीका आज मैं आप सभी के साथ में इस वीडियो के माध्यम से शेयर कर रहा हूं। तो इस वीडियो में जो तरीका मैं आज आपको बता रहा हूं, इस तरीके को जो भी पति या फिर जिनके ऊपर भी ऐसा केस हुआ है वो अगर अपना लेंगे, इस तरीके के अनुसार वो काम कर लेंगे तो ऐसे केस से वो भी तुरंत बाहर हो जाएंगे। फिर वो मुझे धन्यवाद देंगे कि सर आपके वीडियो से हमारा काम हो गया, आपके बताए तरीके से हमारा काम हो गया। तो तरीका क्या है, अब डिटेल के अंदर मैं जानकारी आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिन पति पत्नी का डिस्प्यूट हो जाता है, उनकी पत्नी उनसे अलग हो जाती है, तो पत्नी पति के साथ में पति के घर वाले रिश्तेदार इन सभी के ऊपर झूठा दहेज केस आईपीसी 498 बीएनएस 85 डीपी एक्ट सेक्शन 34 और इनके साथ में अदर कई सारे सेक्शन का केस वो फाइल कर देती है। तो इनमें से अगर आपके ऊपर कोई सा भी केस हो रखा है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो से आप ऐसे केस से झट से बाहर हो जाएंगे, पूरी तरह से बाहर निकल जाएंगे। तो जो झूठी पत्नियां होती है वो ज्यादातर यही करती है कि पति पति के घर वाले रिश्तेदार इन सभी से अलग होने के बाद में पूरी तरह से रिश्ते को तोड़ना चाहती है और उसका मकसद होता है पति के ऊपर झूठे केस चला के उसके ऊपर प्रेशर डालने का और पति से मोटा पैसा लेने का। तो ऐसे में उसके द्वारा झूठे केसों को हथियार बनाया जाता है। तो अब मैं आपको सबसे मेन बात बताने वाला हूं कि आखिरकार ये केस अब किन किन के ऊपर नहीं चलेगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिसने भी केस किया है, जैसे पत्नी या फिर बहू ने आपके ऊपर केस डाला है और उसके पास में आपके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है, वो जितने भी आरोप आपके ऊपर लगा रही है, जितना भी गलत वो आपको दिखा रही है, पर उन बातों को साबित करने के लिए उसके पास में कुछ भी नहीं है, उन बातों के उसके पास में कोई भी एविडेंस नहीं है, कोई भी गवाह नहीं है, तो वो केस आपके ऊपर नहीं चलेगा। तुरंत उस केस को रोका जाएगा, जड़ से खत्म करवाया जाएगा। या फिर उस पत्नी ने उस केस के अंदर या फिर उस बहू ने उस केस के अंदर टाइम डेट पहले से स्पेसिफिक रोल वगैरह मेंशन नहीं किया है कि आखिरकार उसके साथ में किसने कब क्या किया है, अच्छे से उसने एक्सप्लेन नहीं किया है, उनके कोई एविडेंस वगैरह उसने नहीं दिए हैं, तो ऐसा केस भी बिल्कुल भी नहीं चलेगा। या फिर उस पत्नी या फिर बहू ने केस दर्ज करवाने के अंदर देरी कर दी है, अगर 1 महीने की भी उसने देरी कर दी है तो ऐसा केस भी देरी के आधार से खारिज किया जाएगा। या फिर उसने एक छत के नीचे रहने वाले लोगों के नाम, जैसे पति के माता पिता के नाम, अन्य फैमिली मेंबर्स के नाम या फिर दूर दूर रहने वाले रिलेटिव या फिर अन्य मेंबर्स के नाम लिखवाए हैं और उनका ऐसे केस से कोई भी मतलब नहीं है, कोई भी लेना देना नहीं है, तो उनके ऊपर भी ये केस नहीं चलेगा। तो ये साफ साफ क्लियर हो रहा है कि अगर पत्नी का झूठा केस है और उसके पास में इन बातों को साबित करने के लिए कुछ भी नहीं है कि उसके साथ में दहेज की डिमांड की गई है, उसके साथ में क्रूरल्टी की गई है, उसको मारा गया है, पीटा गया है, उसको यातनाएं दी गई है, उसको मारपीट के घर से बाहर निकाला है, इनकी तमाम जितने भी वो एलिगेशंस लगाती है उन सभी को साबित करने के लिए उसके पास में कुछ भी नहीं है, तो वो केस बिल्कुल नहीं चलने वाला है। तो ये तो हुई केवल नॉर्मल बात। अब आपको जो मेन बात है जिसके लिए आप इस वीडियो के अंदर आए हैं कि आखिरकार ये केस आपके ऊपर से कैसे हटेगा, कैसे खारिज होगा, वो अब मैं आपको बताने वाला हूं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जहां पे भी आपके ऊपर ये केस चल रहा है, चाहे वो पुलिस थाने के अंदर चल रहा हो, नीचे कोर्ट के अंदर चल रहा हो, हाई कोर्ट के अंदर चल रहा हो या फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल रहा हो, मतलब देश के किसी भी कोने में अगर कहीं पे भी ये केस आपके ऊपर चल रहा है, कौन सा केस, पत्नी का झूठा दहेज का केस, आईपीसी 498 का केस, बीएनएस 85 का केस, डीपी एक्ट सेक्शन 34 का केस या फिर इनके साथ में अदर कोई भी सेक्शन का केस चल रहा है, तो आपको ये करना है जहां ये केस चल रहा है वहां पे जाके माननीय सुप्रीम कोर्ट के स्पेशल 10 जजमेंट्स लगाने हैं, 10 जजमेंट्स वहां पे दिखाने हैं। ये 10 जजमेंट्स माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पति पक्ष में ऐसे केस से बाहर निकलने के लिए पूरे देश के अंदर जारी किए हैं, पूरे देश के अंदर लागू किए हैं।
और हाँ, ये 10 जजमेंट्स आपको एक एप्लीकेशन के साथ में लगाने हैं, यानी कि एक एप्लीकेशन आपको लिख के भी ले जाना है वहाँ पे और उसके साथ में 10 जजमेंट्स आप लगा देना, इन 10 जजमेंट्स को वहाँ पे दिखा देना। अब बात ये भी आएगी कि आखिरकार इस एप्लीकेशन में आपको क्या क्या लिखना है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एप्लीकेशन आपको किसी से लिखवाने की जरूरत नहीं है, जैसा आपको आता है वैसा का वैसा लिख के ले जाना है और उस एप्लीकेशन के अंदर बस वो सारी मेन बातें लिखनी है कि कब आपकी शादी हुई है, पत्नी ने आपके साथ में क्या क्या किया है, आपके पास में उस पत्नी के खिलाफ क्या क्या सबूत है, झूठा केस है, ये तमाम सारी बातें आप उसके अंदर लिख देना और उसके साथ में ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के 10 जजमेंट्स अटैच कर देना या इन 10 जजमेंट्स को वहाँ पे दिखा देना। इनको दिखाते ही लगाते ही तुरंत चमत्कार हो जाएगा, आपको ऐसे केस वहीं के वहीं बाहर कर दिया जाएगा, बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा। क्योंकि इन स्पेशल 10 जजमेंट्स के अंदर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे ही पति पक्ष को ऐसे झूठे केस से बाइज्जत बरी किया है, बाहर किया है, क्योंकि उनकी पत्नी या फिर बहू ने उनके ऊपर झूठा केस डाला और उसके पास में उस झूठे केस को साबित करने के लिए कुछ भी नहीं था, केवल झूठा केस था, मनगढ़ंत केस था। तो ऐसे केस से बाइज्जत बरी कर दिया और पूरे देश के अंदर गाइडलाइंस जारी कर दी इन जजमेंट्स के माध्यम से। सभी को बता दिया कि अगर पति पक्ष के ऊपर ऐसा केस होता है, किसी पत्नी के द्वारा किया जाता है, तो उस पति पक्ष को तुरंत ऐसे केस से बाहर निकाला जाए, किसी को भी ऐसे केस के अंदर बिना वजह परेशान ना किया जाए। तो जहां पर भी आप इन जजमेंट्स को लगाएंगे, दिखाएंगे, वहां पर इन जजमेंट्स को लगाते ही तुरंत प्रेशर बन जाएगा, उनके ऊपर दबाव बन जाएगा, क्योंकि ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं। और आपको पता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट तो देश की सबसे बड़ी कोर्ट है और इसके जो भी जजमेंट होते हैं, जो भी फैसले होते हैं, वो अपने आप में एक कानून होते हैं और इनको सभी को मानना पड़ता है, इनके मुताबिक सभी को फैसला सुनाना पड़ता है। तो इन जजमेंट्स को देख के आपके केस के अंदर भी फैसला सुना दिया जाएगा और आपको तुरंत बाहर कर दिया जाएगा। तो ऐसे झूठे केस से बाहर निकलने की ये बहुत ही स्पेशल और यूनिक ट्रिक है। इस ट्रिक के बिना आप ऐसे केस से बाहर नहीं निकल सकते हैं। तो इस बात को आप जरूर आजमाना, इन 10 जजमेंट्स को ले जाके अपने ऊपर हुए ऐसे केस के अंदर आप जरूर लगा के देखना। तो आप अगर अपनी हमेशा की परेशानी को मिटाना चाहते हैं और ऐसे केस को खारिज करवाने के लिए इन 10 जजमेंट्स को अगर आप हमारे से लेना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर जाइए या फिर जो स्क्रीन के ऊपर आपको व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहे हैं, तो इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर भी आप व्हाट्सएप मैसेज करके आप बता सकते हैं कि आपको पत्नी के झूठे दहेज केस IPC 498A, BNS 85, DP एक्ट सेक्शन 34 और अदर जो भी सेक्शन इनके साथ में है, इन सभी से बचने के माननीय सुप्रीम कोर्ट के 10 जजमेंट्स की जरूरत है। तो मेरे असिस्टेंट आपको व्हाट्सएप रिप्लाई देंगे, आपको प्रोसीजर बताएंगे, फिर आपके व्हाट्सएप पे ही इन स्पेशल माननीय सुप्रीम कोर्ट के 10 जजमेंट्स की PDF कॉपी भेज देंगे, जिनको आप निकलवा के ऐसे केस में लगा के और आप ही तुरंत ऐसे केस से बाहर हो सकते हैं, बाइज्जत बरी हो सकते हैं। या आप इस मैटर में या फिर और किसी भी कानूनी मैटर में कानून के बारे में अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, मेरे से फोन पर भी बात करना चाहते हैं, तो भी आप इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर व्हाट्सएप पर मैसेज करके मेरे असिस्टेंट से अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्ट आप मेरे से फोन पर भी बात कर सकते हैं। तभी आप इस वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें, जो लोगों को इस कानूनी प्रोसीजर का पता चल सके, वो भी अवेयर हो सके, वो भी इन 10 जजमेंट्स के माध्यम से इस तरीके से फायदा उठा सके। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।